Module number 15, assignment number 4, putting your daily task in macros. Another example. Now let's suppose कि आपके पास ये डेटा पड़ा हुआ है, डेटाबेस एक है 1900 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जो भी हम फिल्टरिंग क्राइटेरिया दें, सिस्टम हमें यहाँ पर डेटा एज पर आर क्राइटेरिया एक्सट्रैक्ट करके दे दे। बट ये एक्सट्रैक्शन हमें बार बार करनी होती है, क्राइटेरिया चेंज करना होता है, देन उसके बाद हमें यहाँ पर डेटाबेस से एक्सट्रैक्ट करना होता है। सो अगेन रिपीटेशन आ रही है आपके काम में, हम इसे मैक्रो में डाल देते हैं सो दैट के यहाँ पर ये मैक्रो हमारे लिए काम करके दे कि हम क्राइटेरिया चेंज करें एंड देन जस्ट क्लिक करें रन मैक्रो के ऊपर और फिर ये मैक्रो हमारे लिए डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे दे डेटाबेस से सो दैट के हम रिपीटेशन से बच जाएँ। ना एक मैक्रो हम रिकॉर्ड करेंगे डेटा एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जो कि आपके पास डेटा एक्सट्रैक्ट होगा लेट्स सपोज सेल K11 के ऊपर। बट इसके बाद हमें एक और मैक्रो रिकॉर्ड करना होगा कि जो डेटा हमने एक्सट्रैक्ट किया है उसे क्लियर कर दे। देन एक बटन हम बनाएंगे फिल्टरिंग का, एक बनाएंगे क्लियर डेटा, सो दैट कि अगर हम क्राइटेरिया चेंज करते हैं तो आपके पास पहले यहाँ पर डेटा क्लियर हो जाए एंड देन उसके बाद फिर हम फ़िल्टर अप्लाई कर सकें। ना पहले हम डेटा फ़िल्टर करते हैं, देन हमने क्लिक किया डेवलपर स्टॉप रिकॉर्ड मैक्रो एंड देन मैक्रो 6 के अंदर हमने लिखा फिल्टरिंग। देन इसको हमें पर्सनल मैक्रो वर्कबुक में सेव करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये डेटा आपके पास सिर्फ इसी वर्कबुक के अंदर रहेगा, दैट मीन्स कि दिस वर्कबुक। देन क्लिक ओके, रिकॉर्डिंग आपकी शुरू हो गई। देन डेटा के अंदर एडवांस्ड फिल्टर लिस्ट रेंज आपने क्लिक किया सेल B11 के ऊपर। नाउ जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वो आप एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, बिकॉज के आपके पास डेटा चाहे कर्सर कहीं भी रखा हो, लेकिन जब ये मैक्रो रन होगा तो सिस्टम हमेशा सेल B11 पे ही क्लिक करेगा। देन उसके बाद आपको कितनी रॉस नीचे आना होगा, 1900 रॉस। लेकिन अगर ये डेटा बढ़ जाता है तो फिर कितनी रॉस नीचे आना होगा। ऑफ कोर्स देन अगर आपके पास ये डेटा 3000 का हो जाता है, दैट मीन्स कि आपके पास नीचे रॉस फर्दर बढ़ जाएंगी। तो आप डेवलपर में आके यहाँ पे रेफरेंस को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स के अगर एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग हो रही है तो वो शुरू से ही आखिर तक एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग रहेगी। बट इसका सोल्यूशन ये है कि आप कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो की देन डाउन एरो की आप नीचे ब्लैंक रॉस को भी सेलेक्ट कर लीजिए, सो दैट कि अगर डेटा बढ़ता है तो आपके पास इस मैक्रो के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। देन क्राइटेरिया रेंज, आपका क्राइटेरिया रेंज, ये आपका क्राइटेरिया रेंज है। एंड देन कॉपी टू अनदर लोकेशन, यस कॉपी टू अनदर लोकेशन एंड देन आपने रेफरेंस दे दिया सेल K11। देन क्लिक ओके, सिस्टम ने आपको डेटा निकाल के दे दिया। ग्रेट। फिल्टरिंग, इसे हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। देन इस डेटा को हम सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे, बट ये काम हम मैक्रो के थ्रू करेंगे, बिकॉज के इस वक्त जो आपका क्राइटेरिया था एज़ पर योर क्राइटेरिया डेटा आपका कुछ कम आया है। बट अगर लेट सपोज कि हम यहाँ से क्राइटेरिया चेंज करते हैं, अली का नाम डाल देते हैं और अली के रिकॉर्ड ज़्यादा होते हैं, देन ऑफ कोर्स आपके पास अभी जो रिकॉर्ड्स आए हैं मे बी कि ये रिकॉर्ड्स कम हों, और जो अब हम फ़िल्टर करेंगे किसी और नेम या प्रोडक्ट के थ्रू तो उसका डेटा ज़्यादा हो। और उसके लिए हमें इस डेटा को क्लियर करना होगा। एक मैक्रो हम डिज़ाइन कर चुके हैं फिल्टरिंग का, एक और मैक्रो हम डिज़ाइन कर रहे हैं क्लियर का। देन रिकॉर्ड मैक्रो, इसका हमने नाम दे दिया क्लियर अंडरस्कोर डेटा एंड देन क्लिक ओके। अगेन आपके पास जो रिकॉर्डिंग होगी वो यहाँ पर एब्सोल्यूट होगी, कर्सर चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन सबसे पहले सिस्टम आएगा सेल K11 पे एंड देन उसके बाद अब आप क्लिक करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस, बिकॉज अगर हम कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की दबाते हैं और एब्सोल्यूट रिकॉर्डिंग हो रही है, जितने सेल्स इस वक्त डेटाबेस के अंदर दिए हुए हैं आपके पास जो डेटा एक्सट्रैक्ट हुआ है, सिस्टम उन्हीं सेल को सेलेक्ट करेगा। लेकिन अगर हम रिलेटिव रेफरेंस पे क्लिक करते हैं और आपका लास्ट डेटा चाहे वो 1000 रॉस का हो या 1500 रॉस का हो, तो फिर वो उतना ही सेलेक्ट करेगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की देन राइट एरो की एंड देन आपने इसे दबा दिया डिलीट का बटन, डेटा डिलीट हो गया आपका। एंड देन आपने सेल सेलेक्ट कर लिया, ट्रांजैक्शन नंबर, स्टॉप रिकॉर्डिंग।
नाउ मैक्रोस आप किसी बटन के ऊपर भी असाइन कर सकते हैं, लाइक शेप्स में आपने जाके 2 बटन ले लिए, देन इसके ऊपर आपने एक का नाम दे दिया फिल्टरिंग, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, फिल्टरिंग, एंड देन आपने कोई सी भी शेप ले ली। दैट मीन्स कि आप किसी भी शेप के ऊपर मैक्रो असाइन कर सकते हैं। एंड देन क्लियर डेटा, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, क्लियर डेटा। अगर हम इसी क्राइटेरिया के थ्रू डेटा एक्सट्रैक्ट करते हैं, फिल्टर, मेक श्योर कि डेटा आ गया, क्लियर, मेक श्योर कि आपके पास डेटा क्लियर हो गया। लेट्स सपोज कि हम यहाँ से अली का नाम ले लेते हैं और यहाँ हम सलमान का नाम रखते हैं, बट प्रोडक्ट हमें सारी चाहिए और लोकेशन भी सारी चाहिए। दैट मीन्स कि अब डेटा काफ़ी ही जाएगा, बट नो प्रॉब्लम। हम क्लिक करते हैं फिल्टरिंग, मेक श्योर कि अली और सलमान का डेटा आया है, क्लियर डेटा। ना लुक एट दिस, कितनी रॉज आ रही हैं आपके पास। हम सिलेक्शन करते हैं टू मेनी रॉज, बट प्रॉब्लम इज़ दैट के हमने चूँकि यहाँ पे क्लियर डेटा के अंदर रिलेटिव रेफरेंस यूज़ किया था, इसलिए हमें यहाँ पर पूरी रेंज सेलेक्ट करने की ज़रूरत खुद नहीं पड़ेगी। चूँकि हमने रिलेटिव रिकॉर्डिंग करी है, इसलिए कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो की से जहाँ तक डेटा होगा सिस्टम खुद ही सेलेक्ट कर लेगा। ग्रेट, क्लियर डेटा, सिस्टम ने तमाम डेटा क्लियर कर दिया। मेक श्योर कंट्रोल डाउन एरो की, आप लास्ट सेल पर आ रहे हैं। दैट मीन्स कि आपके पास जितना भी डेटा सिस्टम ने एक्सट्रैक्ट किया था वो क्लियर कर दिया है। ग्रेट, आई होप ये असाइनमेंट आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और फ्रूटफुल रहा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।